आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित मनोज भैया जी, राकेश भैया जी, हमारे माननीय विधायक जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को मैं अभिनंदन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने ध्रुव उद्यान पूर्णिया का निरीक्षण किया और कुछ गणमान्य किसानों एवं सहकारिता बंधुओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संवाद का उद्घाटन भी किया। संवाद को शुरू करते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया कि पर्यावरण संस्कृत का शब्द है परि, जो कि एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण जो कि मूल शब्द है का अर्थ होता है घेरा। मतलब कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण वह है जो हर जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों ओर हमेशा व्याप्त होता है। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि उपशब्द जिसका अर्थ होता है चारों ओर, आवरण अर्थात पर्दा से मिलकर बना है। ऐसे चीजों का सचमुच में किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से घेरे आवर्तित किए हुए हैं। पर्यावरण अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। पर्यावरण असंतुलन ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे चक्रवात, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी, कोरोना, अत्यधिक बारिश अथवा सुखाड़ आदि तबाही लाती है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को सुंदर और स्वस्थ बनाकर रखना है। इसके लिए पेड़ का होना अति आवश्यक है। पेड़ ही है जो वर्षा भी लाता है और नदियों का कटाव भी रोकता है। साथ ही वह कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखता है और हमें ऑक्सीजन देता है। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे चक्रवात, तेज तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी, कोरोना काल, अत्यधिक बारिश और सुखाड़ आदि हमारे लिए तबाही ला रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या करने जो कार्य कर रहे हैं, जिसे हमें अपनाने की आवश्यकता है। जिला वन अधिकारी ने बताया कि हमारे आवेदन पर माननीय मंत्री ने 10 हेक्टेयर भूमि पर नगर वन बनाने की अनुमति दे दी है, जो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही कहा है कि जल्दी से जल्दी जमीन मुहैया करवाई जाए ताकि काम इसी साल में शुरू हो सके। डीएफओ ने जमीन के लिए जिला पदाधिकारी से बात भी कर ली है। उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक पूर्णिया को एक नया और सुंदर पार्क देखने को मिलेगा। समाज सेवी और आरा मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमरनाथ उपाध्याय ने बताया कि हम लोगों के प्रयास और निवेदन पर माननीय मंत्री जी ने 400 यूनिट कंपोजिट देने का आश्वासन दिया है। साथ ही 1200 बंद पड़े आरा मिल को चालू करने का भी आश्वासन दिया है, जिससे पूर्णिया से मजदूरों का पलायन रोकने में कारगर साबित होगा। 450 यूनिट कंपोजिट देने का काम किया जा रहा है एवं 1200 आरा मिल जो आवेदित पड़ा हुआ था, लेकिन माननीय मंत्री जी के बनने के बाद और हम लोग निरंतर प्रयास किए तो उनके आश्वासन ही नहीं, वो उनको देने का काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही सबों को मिल जाएगा। और कोसी में जो उद्योग है प्लाईवुड का, ये काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। तो इसके लिए माननीय मंत्री जी के प्रयास से एक उद्योग नीति लाई गई। आज यहां से आदमी का पलायन जो होता था, लेकिन आज कास्ट का पलायन होकर हरियाणा जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी को इसका पहल मैंने किया और माननीय मंत्री जी ने 2020 की उद्योग नीति का जो आया हुआ है 5 करोड़ का ऋण प्रत्येक उद्योगपति को दी जाएगी। रोजगार के लिए लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। पूर्णिया सदर विधायक खेमका जी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम हर घर के आंगन में होना चाहिए। देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अनेक योजनाएं देश में देने का काम किया है। उद्धार कार्य बहुत शीघ्र शुरू हो जाएगा और हमने मंत्री जी से कहा था कि पर्यावरण संवर्धन के लिए और इस संवाद का भी एक अंग है कि पूर्णिया में आदरणीय हमारे बड़े भाई प्रेम कुमार जी का हमने ध्यान आकृष्ट करवाया था कि एक नगर वन यहाँ बनना चाहिए। उसके लिए पिछले बार माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त भी किया और विभाग को लिख कर भी दिया है कि
जगह का चयन हो तो पूर्णिया में एक नगर वन भी बन करके तैयार हो। संवाद सभा के अंत में स्थानीय लोगों और सहकारिता सदस्यों द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। बनाबो भैया सब मिलके मिलगावो, पर्यावरण के स्वच्छ बनाबो भैया सब मिलके मिलगावो। आ गए दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। आगे भाई आगे, नाटक वाले आगे, आगे भाई आगे, नाटक वाले। माननीय मंत्री जी के साथ विधायक सदर विजय खेमका जी, जिला वन अधिकारी और अन्य गणमान्य ने ध्रुव उद्यान में पौधारोपण भी किया। पर्यावरण वन जलवायु पुनरुद्धार के माध्यम से राज्य के 54 रेंजों में हम पर्यावरण संवाद करके जनता का सहयोग ले रहे हैं। तो सहकारिता विभाग का चौपाल लगाया गया था पैक्सों में, उसको बहुउद्देशीय बनाया जा रहा है, मल्टीपर्पज। अरे ठीक है। एक और जहाँ पैक्स में किसानों को धान की प्राप्ति होती है, दूसरी तरफ हम लोग तय किया है पैक्स 300 प्रकार के हो रहे हैं। तो आधार कार्ड लेना हो, आय प्रमाण पत्र लेना हो, रेल का टिकट लेना हो, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब बहुउद्देशीय बनाने के बाद लक्ष्य हमारा जा करके है, आने वाले समय में किसानों को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी जा करके, और मैं देख रहा हूँ कि इसका काफ़ी असर है। इसीलिए राज्य के 8,463 पंचायतों में शाखा चौपाल लगाया जा रहा है। ठीक। अभी मंत्री जी आए थे तो क्या कुछ हुआ, जरा कुछ बताएंगे आप? हम लोग ने एक प्लाईवुड एसोसिएशन आरा मिल एवं विनियर मिल के संबंध में उनसे अपना एक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन के माध्यम से कहना था कि जैसे फैक्ट्री लाइसेंस वन टाइम मिलता है, उसी तरह से वन विभाग का जो लाइसेंस है वो एक बार वन टाइम दिया जाए, और कंपोजिट यूनिट जो जिसमें सारा तरह का प्रोडक्शन हो, उसके लिए 2020 में एक उद्योग नीति आई थी, प्रोत्साहन नीति, जिसके तहत अभी तक वंचित है लाभुक। अगर वो हो जाता है तो आज जिस तरह से पब्लिक का पलायन बाहर हो रहा है और उस तरह से लकड़ी का पलायन हरियाणा हो रहा है, वो हरियाणा जाना बंद हो जाएगा और रोजगार यहाँ अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा, और रोजगार का अवसर यहाँ है। और उसमें हमारे मानी चंद गुप्ता जी, प्रमोद देवनाथ जी, सोहन झा जी, तमाम लोग आए थे प्लाईवुड आरा मिल से एवं विनियर मिल से। सभी लोगों ने अपनी बात को गर्मजोशी से रखा, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं अगले सत्र में इसको पारित करके आप लोगों को प्रोत्साहन नीति 5 करोड़ का अनुदान दिलाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।